दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन साहित्य जगत तक कैसे पहुंच गया। ये जो आप किताब देख रहे हैं, इस पे लिखा है वी आर कॉकरोच। अब तक आपने वी आर कॉकरोच के पोस्टर देखे, कॉकरोच के मास्क लगाए लोगों को चेहरे पर देखा, प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, अभिजीत दीपके से लेकर सोनम वांगचुक तक के भाषण सुने, लेकिन इस किताब में ऐसा क्या है जो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उस पे बेच रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि कौन से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? विशाल। ये जो किताब है आपका, इस किताब में जो इंडेक्स मैंने देखा उसका मतलब अगर आप देखें 1 मिनट में मैं समझना चाहूँ कि इस किताब में पूरे में क्या है तो क्या कहेंगे आप? पूरी किताब को अगर देखें तो ये एक उम्मीदों के बनने से लेके उम्मीदों के बिखरने तक का सफ़र इसमें है। 2014 में जो चीज़ें उम्मीदों से शुरू हुई थी, तो एरा ऑफ होप यहाँ पर पहला चैप्टर है, पहला थीम है इसका। और फिर कैसे कैसे वो एरा ऑफ कोलाइजन बनता है, कैसे म्यूटेशन हो रहा है, कैसे हम एक कॉकरोच बनने का एक सफ़र पूरा कर रहे हैं, कैसे जब जितनी भी हम तमाम लाइनों में लगे, ऑक्सीजन लाइंस में लगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। हमने तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स दिए जिसका रिज़ल्ट आने से पहले वो लीक हो गया, या रिज़ल्ट आया भी तो 3 साल बाद, 4 साल बाद। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके 2020 में दिए गए जो परिणाम थे, जो परीक्षाएं थी, उनके परिणाम अब 2024-25 में निकल कर आ रहे हैं। तो वो 4 साल उस व्यक्ति के लिए कैसे बीते गए होंगे। अभी हाल ही में एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें 15 साल बाद किसी को, उसमें वो 3 साल बाद वो रिजल्ट आया है। यूपी स्टेट का एक एग्जाम था और उसमें एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इतना टफ एग्जाम हो कि यूपीएससी से भी टफ एग्जाम हो। यूपीएससी में भी बच्चे क्लियर हो जाते हैं, पर यहाँ पे यूपी स्टेट पीसीएस का एक एग्जाम था जो कि कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। नहीं तो कितनी सीटें थी उसमें कि कोई क्लियर ही नहीं कर पाया? हाँ 300-400 कुछ सीटें थी उसमें। झारखंड प्री का जजेस का रिजल्ट 3 साल पहले, झारखंड जजेस प्री का रिजल्ट, यूपी पीसीएसजे का रिजल्ट 3 साल पहले प्री हो चुका है, अभी तक मेंस की डेट नहीं आई। तो ऐसे ना जाने कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट अपनी लाइफ को दांव पे लगा के हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे करियर वेस्ट हो जाते हैं। हम लोग किराए के मकानों में इतने झोपड़ों में रह के वहाँ अपनी मेहनत करते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं कि पेपर लीक हो गया, वहाँ से पेपर लीक हो गया, वहाँ उसका सरकारी ये लोग, यहाँ तक कि ये हाल है आज इंडियन की जो पढ़ाई है वो ये हाल है, इतनी सड़ चुकी है। अब उसी सड़न को ठीक करने के लिए वी आर द कॉकरोचेस एंड वी विल कम, और उस सड़न को पूरी को साफ कर देंगे, एक दिन आएगा। मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपने किताबें छाप दी, पोस्टर भी आ गए, साहित्य तक ये बात पहुँच गई कि इस किताब को अगर आप देखें, तो मैं जब देख रहा था, इस किताब को पढ़ रहा था, तो इसमें एक इंडेक्स मुझे दिखा, जिस इंडेक्स में बात हुई अच्छे दिन फॉर द कॉकरोच, एरा ऑफ होप। ये पहला पेज है इनका। उसके बाद आप आते हैं क्वे नेशन में, एरा ऑफ फियर में आते हैं, कैमराज इन क्लासरूम। ये कैमराज इन क्लासरूम क्या है? एक करके आता हूँ मैं सारे टॉपिक। मैं 3 वर्षों से शिक्षक हूँ। मैंने सरकारी नहीं, प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट में भी सरकारी से बेहतर। नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे विद्यालय हैं जो जिनका पूरे देश में नाम है। वहाँ पर स्टाफ रूम तक में कैमरा आ चुका है। अब क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, उत्तराखंड से मैं आता हूँ, अभी मैं यूके पीएससी का एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ तमाम ऐसे लोग मिले जो बता रहे कि हम सरकारी टीचर हैं, लेकिन हम वहाँ पर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो बांटने की ड्यूटी में लगाए गए हैं। बरेली में अभी आया है कि भूसा इकट्ठा करने के लिए टीचरों को अपॉइंट किया जा रहा है, वहाँ पर कहा जा रहा है। दिल्ली में कुत्ते गिनने की ड्यूटी टीचर्स की लगा दी गई। तो टीचर जिनका काम शिक्षा देना है, शिक्षित करना है, उनको इस तरह की चीज़ों में फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहीं पर हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हालत है। लेकिन एक बात देखिए, आप जो किताब है ये, इसमें एरा ऑफ होप की बात साल 2014 से होती है। आपको याद होगा जब इस देश में जनगणना हुए, सेंसस जितने भी हुए, जब भी वोटिंग हुई, तमाम शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। मैं भी कई शिक्षकों को ऐसा जानता हूं, लेकिन इस देश में इस तरीके का आंदोलन इस बात पे तो नहीं हुआ। अगर आप पेपर लीक के खिलाफ हैं, माफियाओं के खिलाफ पूरा देश खड़ा होना चाहिए, और है भी कि माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता है, इस बात में बुलडोजर का जिक्र भी है, बुलडोजर एंड ब्रोकन नेबरहुड्स। अब बुलडोजर की बात जब होती है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ लोग इसके समर्थन में आते हैं, कुछ खिलाफ। अब इसमें आप देखते हैं एरा ऑफ कॉलिजन।
अब आप बुलडोजर को कैसे मानते हैं? क्या बुलडोजर विध्वंसक है? आप जिन माफियाओं के खिलाफ खड़े हैं, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, तो उन माफियाओं पे भी यूपी में पेपर लीक खूब होते थे एक दौर में, और अब पेपर लीक रुका है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के डर से, कुछ लोग कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि जब जंगल में एक चिंगारी लगती है ना, तो उसकी चपेट में सिर्फ पेड़ ही नहीं आते, हर छोटे से छोटा जीव जंतु, वहाँ पर जीव निर्जीव चल अचल जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब आती हैं। तो मुद्दा भले ही नीट और पेपर लीक से शुरू हुआ हो, बट जब बीमार पड़ते हैं ना, तो और कहीं चोट लग जाए तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर सिर्फ वही इलाज करेगा, वो तमाम और भी चीज़ें देखता है कि इसकी चीज़ें हैं। तो अब जब युवाओं जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं ना, तो वो अब सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। मुझे तो यूपी का बुलडोजर माफियाओं को कुचल रहा है, ये इस किताब में जिस बात का जिक्र है वो क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो किताब आप बेच रहे हैं इसमें क्या है जो बेच रहे हैं? एक्चुअली देखिए, मैं इसका पब्लिशर हूँ। ठीक है। सारी जो सबसे क्या बोलते हैं इसको छोटी छोटी जानकारियाँ होती है वो राइटर दे सकता है, या जो इसको पूरा अभी पढ़ चुका होगा, जो मेरी टीम किससे जो लोग इसको पढ़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। आप ये समझिए कि बुलडोजर आज किसी के घर पे चला है, कल वो आपका भी घर हो सकता है। आज ही आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं एक दिन में मजाक में ही ऐसी बात हो रही थी कि भाई घर कहाँ पे लेना चाहिए, तो मैंने कहा नोएडा के किसी चौथे 12वें फ्लोर पे घर लो। कह रहे उससे क्या होगा? मैंने कहा अगर एक तो पहली चीज़ बुलडोजर नहीं पहुँचेगा और आपके घर को बचाने के लिए नीचे की 10 मंजिल खड़ी होंगी। ठीक है। तो ये मैं एक सवाल लेके आपके पास आता हूँ। ये जो किताब लिखा है जिन्होंने, ये दिलीप राणा नाम दिख रहा है मुझे, ये कौन है और क्या करते हैं? मतलब कॉकरोच पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और क्या कहानी है? हम डायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं, वो उस एक उम्मीद से जुड़ा है जो बदलाव की उम्मीद है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभिजीत दीपके का या किसी और का नाम नहीं जानते होंगे, वो यहाँ पर सिर्फ एक इस उम्मीद से आए हैं कि जो बदलाव की उम्मीद हमने 2014 में देखी थी वो आज फिर से एक देखने का अवसर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उस उम्मीद के साथ इकट्ठे हुए हैं। अगर ये उम्मीद आने वाले कुछ सालों में पूरी नहीं होती है तो मेरा सवाल है, दिलीप राणा कौन है? जो दिलीप राणा इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन वर्किंग इन बैंगलोर, बेसिकली फ्रॉम झारखंड। सो जस्ट दैट। आप जो बात कर रहे थे अभी जिन्होंने जो बताया मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीद तो साल 2011 में भी आई, उम्मीद की किरण साल 2012 में भी जागी जब आम आदमी पार्टी बनी। आज उस उम्मीद का क्या हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी को और कॉकरोच सीजेपी इसे मिलाना, ये समझना होगा, ये दोनों बहुत अलग अलग है। उनकी विचारधारा बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब थी, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब बात सीजेपी की आती है, यहाँ उम्मीद होती है, यहाँ उम्मीद में खड़े होते हैं हम जैसे नौजवान। ये देखिए इनके चेहरे लोगों के कितने मायूस खड़े हुए हैं। आज सरकारों ने, मतलब जितनी सरकार आई आज तक, सब ने ये वादे किए कि भाई हम इतनी करोड़ फलाना नौकरियां देंगे, इतना वो करेंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे, इतना फलाना वो करेंगे। अब हम सवाल पूछेंगे, हम थक चुके हैं इन सवालों, इन वादों से। ढोसले जो इन्होंने हमें पसोर के दिए कि लीजिए खाइए, हमें वोट दीजिए, अब हम अपनी वोट के अगेंस्ट में हम सवाल पूछेंगे। तो आपका ये कहना है, अगर ये पार्टी बनती है राजनीतिक पार्टी भविष्य में, जो कि आसार दिखने लगे हैं अभी के आंदोलन से ही, तो ये इस तरीके का ग्राउंड तैयार हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सीधा सेंटर में बैठ के ये बातें करेंगे। अभी पीछे जो कुछ लोग दिख रहे हैं, ये कॉकरोच का वो जो मास्क लगाए हुए हैं, आप क्या करते हैं? हम भी स्टूडेंट हैं। कौन से क्लास में? मतलब हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हम भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, यूपीएससी। कहाँ से हैं आप? हम बिहार के बोध गया से हैं। अच्छा, तो आप जब तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आप? जी। अच्छा, यूपीएससी बीपीएससी, मतलब आप जनरल कंपटीशन कह सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी चीज़ में हो जाए, सेट हो जाए, शादी ब्याह अच्छा से हो जाए। बिहार से तो वैसे भी आईएएस आईपीएस का इतिहास रहा है, लेकिन एक बात है कि यूपीएससी और बीपीएससी के पेपर लीक के सवाल बहुत कम आते हैं। बीपीएससी पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूपीएससी के पेपर प्रूफ पे सवाल कम उठते हैं। नहीं, बाकी एग्जाम में क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, आप यूपीएससी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? हाँ बताइए। उसमें भी अगर आप इंटरव्यू में जाइएगा, वहाँ पर धांधली साफ रखा हुआ, वहाँ भी अभी जाएंगे। ये तो कास्ट में सिस्टम की हम बात नहीं करना चाहते, मगर वहाँ पे बहुत भेदभाव है। और जो सरकार में है
और जो पिछड़ी जातियां हैं कोई भी कास्ट का उसको उन्होंने कम मार्क्स देने का काम करता है। उस तरह वहाँ पे जो हमारा यूपीएससी में जो सीट है वो लो कैटेगरी को इंटरव्यू में कम नंबर देके छाटा दिया जा रहा है वहाँ पे। एक मिनट, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? आपने कब एग्जाम दिया है यूपीएससी का? कौन से हमने साल में? तीन एग्जाम हमने अभी तक दे चुका हूँ। प्री आपका निकल गया था या मेंस कोई सा भी? पे अभी कुछ नहीं निकला है, अभी अपेयरिंग में कितने हूँ। नंबर का होता है मैं जानना चाह रहा हूँ? प्री क्या प्री कितने नंबर का होता है? प्रीलिम्स उसका कितने नंबर का होता है? प्रीलिम्स 200 नंबर का होता है, और मेंस उसका कितने का? मेन 1600 नंबर का है। वैकेंसी कितने पे आती है? टोटल कितने पे होता है वो जो इंटरव्यू होता है जब इसका, और टोटल जब ये मार्क्स निकालते हैं, मेरिट जो बनता है वो कितने पे बनता है? वो तो देखिए 750 800 इस तरह से जाता है, 900। आप एक बात बेहद गंभीर बात कह रहे हैं। आप तैयारी करते हैं, आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला, इस बात से कोई वो नहीं है। जो लोग तैयारी करते हैं तमाम चीज़ें होती है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वहाँ जाति देख के नंबर दिया जाता है बोर्ड में, हाँ, इस बात से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप जाएंगे जिस स्टूडेंट और जिस विद्यार्थी का जो प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर है तो उनका कैसे आप कह सकते हैं कि उनका इंटरव्यू में कम नंबर आ जाएगा? आप जितना भी अगर आप उठाएंगे, लिखने में अच्छे हैं तो बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे, ये कहना मुश्किल है ना? नहीं ये कैसे कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, ये पॉसिबल है। इंटरव्यू का पैमाना अलग है यूपीएससी का, मैंने भी देखा है पेपर, जी। मैं इतना तो जानता हूँ यूपीएससी हो या बीपीएससी, इसलिए मैं इस सवाल पे आया कि यूपीएससी में नंबर अगर जाति देख कर दिया जाता तो वो आरक्षण की बात करिए, ये नहीं कि नहीं आरक्षण के तो बात नहीं कह सकते हैं। पे दे सकते हैं ना, आरक्षण क्यों नहीं, वहाँ पे भेदभाव है। आरक्षण तो दूर की बात है, आरक्षण रहता तो वहाँ पे तो वो कैटेगरी आते हैं, मगर यहाँ पे कैसे ऐसे हो सकता है? जो विद्यार्थी लिखने में तेज होगा तो वो पढ़ने में तेज होगा, तब तो वो लिखने में तेज है। बोलने में जब तेज है तब तो वो लिख रहा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो बोलने में तेज नहीं है, चाहे उसका कॉन्फिडेंस नहीं है? ये कभी नहीं हो सकता। वही विद्यार्थी लिख सकता है, वही विद्यार्थी जो अच्छा से पढ़ सकता है, अच्छा से बोल सकता है, वही विद्यार्थी अच्छे से लिख सकता है। नहीं, मुझे लगता है आपको एक बार इंटरव्यू तक पहुंचना चाहिए। भगवान करें आप प्रीलिम्स मेंस निकाल के इंटरव्यू तक पहुंचे, और उसके बाद आपको ये बात बेहतर तरीके से समझनी होगी कि वहाँ इंटरव्यू का जो पैनल बैठता है वो किस तरीके से मार्किंग करता है, किस तरीके से नंबर देता है। अगर वहाँ भी जातिवाद हो रहा है, जो आरोप आप लगा रहे हैं, आमतौर पर राहुल गांधी ये बात करते थे कि ओबीसी के लोग कम हैं सिस्टम में, ओबीसी के लोग कम हैं सिस्टम में, वो संसद में खड़े होकर बोलते हैं अधिकारी कम हैं। लेकिन सरकार उस वक्त भी रही थी कांग्रेस की, और तब का भी डेटा आया और अब का भी डेटा आया। ये इस तरीके की जो बातें हैं ना, वो आयोग पर सवाल उठता है, सीधे सीधे उठता ही है। देखिए आयोग तो खुद कई बार कहाँ सुन रहा है। आयोग चाहे कोई भी विभाग का हो, सुनने के लिए यूपीएससी के पेपर लीक का कभी इस बात आपने सुना? यूपीएससी के पेपर लीक अभी तक तो नहीं सुना, मगर कभी सुने थे कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सुने थे आप? मगर हो रहा है ना, उसका ये कहिए कि वो उजागर नहीं हो रहा है, वो दब जाता है। ये ऐसा चीज है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में तो यहाँ जो नीट पेपर लीक के मुझे लोग कम दिख रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं है। सारे चीज का पेपर लीक है, हालांकि नहीं बोला जाता है, नहीं दिखाया जाता है, दबा दिया जाता है उस चीज का, मगर सारे चीज का पेपर लीक है। तो आपको लग रहा है जो भर्तियां हो रही है वो पेपर लीक है और तमाम चीजें हैं? है बिल्कुल है। आप क्या करते हैं? हम सीए स्टूडेंट हैं। सीए स्टूडेंट। अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक का, इसका सीए के पेपर से कोई लेना देना है? नहीं, मेरी एक सिस्टर आई हुई है, समझे? उसका बीपीएससी 4 वाला जो एग्जाम बिहार में हुआ है, देखबे किए होंगे न्यूज में, अगर एक्टिव रहते हैं तो किस तरह का हाल होता है। और ये बात खाली एक एग्जाम की नहीं है, मतलब भारत में जितने एग्जाम हो रहे हैं परसेंटेज, आप कुछ ना कुछ उसमें किसी में छोटा फॉल रहता है, किसी में बड़ा फॉल रहता है। जैसे आप कुछ दिन पहले देखे नीट का हुआ, उससे पहले देखे एसएससी का हुआ, उससे पहले फिर देखें तो मध्य प्रदेश राजस्थान में जो स्टेट वाला होता है वहाँ भी एग्जाम का पेपर लीक होते रहता है। मतलब बात ऐसा है कि मतलब कि यहाँ जो है ना गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो उसके सचिव बैठे हुए हैं, इतना बुरा तरीके से मतलब क्या कहते हैं, सरकार के दबाव में आ जाते हैं, या जो बिजनेस पर्सन सब रहते हैं उसके दबाव में आ जाते हैं, उसमें कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। क्या आप एक चीज़ बताइए कि इतना बड़का इससे पहले जो नीट का एग्जाम हो उसमें 20 लाख 25 लाख बच्चा फिर से एग्जाम बैठा, क्या एक्शन हुआ था? फिर दोबारा पेपर लीक हो गया। उससे पहले एसएससी वाला एग्जाम हुआ था, क्या नाम था उसका? अरे जो एग्जाम कंडक्ट कराती है नहीं, जो भी बता दो, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। नहीं इंडिक्विटी या जो भी हो, पूरा फ्रॉड। मतलब एग्जाम सेंटर पे बैठने के लिए कुर्सी नहीं था। अब एक बात बताओ, बताइए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, जिन बच्चों का,
वो आंदोलन के लिए कभी नहीं उतरते। ठीक है भैया, आप थे कहाँ? एसएससी वाला प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी हम थे। मैं था। तो आप कितने लोग थे जिसका जो है मेंस लिख के आ रहे हैं, वो जाके इंटर मेंस, मतलब मैं मेंस लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जिनका हो जा रहा है नौकरी, वो तो भाई चले गए नौकरी वो करने। भी सिस्टम के दबाव में ना, वो जाएंगे तो उनको मतलब नौकरी जाने का खतरा रहता है ना। मुझे ये बताओ, सुनिए, मैं एक चीज ये जो कहता हूँ, किताब सुनिए ना, बेच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सुनिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, किताब बेचिए। इस देश में सबका अधिकार नहीं, अपना सुनो ना, इस देश में सभी का अधिकार है, बिजनेस करना, शिक्षा लेना, सबका हक है। मैं एक चीज कहता हूँ, गलत बयान मत दो।